वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमोसुध केवलीभणियम्। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अचल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पेज नंबर 119 पर दृष्टांत। जैसे लोक में देखा जाता है कि दो के बीच में विवाह संबंध हो गया और वह किसी को मालूम नहीं है, मात्र गंधर्व विवाह संबंध हो गया और वह किसी को मालूम नहीं है, मात्र गंधर्व विवाह कर लिया। न माता पिता को बताया न और किसी को बताया, फिर भी दो के बीच अनुबंध हो गया, उनका संकल्प हो गया। उनको आपस में अति विश्वास था, अतः विवाह की प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत उनकी प्रतिज्ञा ढीली पड़ गई। अब क्या हुआ, किसी को मालूम तो था नहीं, अतः दोनों का संबंध कारणवश छूट गया। अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में यह कौन सा संबंध हुआ, बताओ। दोनों अलग अलग हैं, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों के रंग रोगन अलग अलग हैं, फिर दोनों संबंध की अपेक्षा एक कहाँ हुए या पृथक कैसे हुए? ऐसा कौन सा रसायन मिला था कि दोनों एक हो गए, और फिर ऐसा कौन सा रसायन आ गया कि दोनों पृथक पृथक होकर दो हो गए? दो के एक और एक के दो कैसे हो गए, यह हमें थोड़ा सा बता दो। पहले दो में संबंध हो जाता है, फिर तलाक दे देते हैं। तड़ाक से तलाक अर्थात झट से तलाक दे देते हैं। यह सब केवल भावों के रसायन के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। फिर भी जो एकता और अनेकता का व्यवहार चलता है, वह सब भावों के माध्यम से चलता रहता है। हम चाहें तो संबंध होता है और चाहें तो संबंध छूट जाता है। एक बार यदि आत्मा और कर्म का पूर्णता संबंध छूट गया तो ब्रह्मा भी आ जाएं तो भी पुनः उनका संबंध नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ गाथा में कह रहे हैं कि परद्रव्य को ग्रहण करना और छोड़ना ये सब औपचारिक है, यह कोई आत्मा का गुण ही है। वह या तो प्रायोगिक या वैशेषिक है, जिसके द्वारा हम न दूसरों से प्रभावित होते हैं और न दूसरों को प्रभावित करते हैं। कर्म संयोग जनित को प्रायोगिक कहते हैं और स्वभाव जन्य को वैशेषिक कहते हैं। उस गुण से आत्मा क्या करता है, पर द्रव्य रूप आहार आदि को वह ना तो ग्रहण ही कर सकता है और ना छोड़ ही सकता है। जिज्ञासा, हे भगवान, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुआ जो प्रायोगिक गुण है, उससे तो आहार ग्रहण करते हैं, फिर ये सब अनाहारक कैसे माने जा सकते हैं? समाधान, आचार्य इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हे भाई,
तुमने जो कहा सो ठीक ही है, किंतु निश्चय के साथ जो तन्मय नहीं होता वहाँ व्यवहार नय है। किंतु यहाँ पर निश्चय का व्याख्यान किया जा रहा है, क्योंकि निश्चय नय के द्वारा जो आत्मा रागादि रहित विशुद्ध हो जाता है वह अनहारक होता है। वह कर्माहार, नौकर्माहार, कबलाहार, लेपाहार, पूजा आहार और मानस आहार के रूप में जीव अजीव के भेद से जितने भी द्रव्य हैं उनमें से सचित्त आहार तथा अचित्त आहार किसी भी प्रकार के आहार को ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है, क्योंकि नौकर्म आहार रूप जो शरीर है वह जीव का स्वरूप नहीं है, और जब शरीर का अभाव है तो शरीर में जो द्रव्य लिंग है वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। ऊपर जो प्रायोगिक और वैशिष्ट्रिक गुण की बात कही गई है उसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं कि प्रायोगिक के द्वारा प्रयोग होने से हमारा ज्ञान प्रभावित हो जाता है, और कुछ वैशिष्ट्रिक गुण होते हैं जिनके द्वारा ना हम प्रभावित होते हैं ना हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु अपने अणुत्व को छोड़ करके स्कंध रूप में परिणत हो जाता है तो अपने द्वारा पकड़ में आ जाता है, तथा जब वह अपने मूल परमाणु रूप में आ जाता है तो वैशिष्ट्रिक हो जाता है। वैशिष्ट्रिक होना यह प्रायोगिक प्रक्रिया नहीं है, प्रकृत नहीं है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, वह तो उसका स्वभावभूत परिणमन है। देखो, विभाव रूप परिणमन करने के लिए पर की आवश्यकता होती है, चाहे जीव हो और चाहे पुद्गल हो, किंतु स्वभाव रूप परिणमन करने के लिए पर की कोई आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के रूप में पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन जब पानी को उष्णता प्राप्त होगी तो उसे अग्नि की आवश्यकता पड़ती है या धूप की पड़ेगी। पर के सहयोग के बिना पानी कभी भी उष्ण रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन उसी पानी को अगर ठंडा करना है तो किसी अन्य अग्नि आदि या फ्रिज आदि की आवश्यकता नहीं होती। वो पानी अपने आप ही शीतल हो जाता है, मात्र उसका जो संयोग हुआ है उसको अलग कर दो। अग्नि चूल्हे से उतार के पानी को नीचे रखो तो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसे ही इस जीव को विभाव रूप परिणमन करने के लिए, क्रोध रूप परिणमन करने के लिए कर्म की भी आवश्यकता है, नो कर्म की भी आवश्यकता है। लेकिन स्वभाव में आने के लिए कौन से कर्म की आवश्यकता है? कर्म की नहीं, कर्म के उपशम, छह उपशम की आवश्यकता है। जैसे ही वो कर्म उपशमित होता है, जीव अपने आप स्वतः ही क्षमा रूप परिणमन कर जाता है। इन दोनों के लिए अलग से कोई पाठशालाएं हैं क्या? नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग आते हैं, हमें बहुत क्रोध आता है। कुछ लोग आते हैं दूसरों की शिकायत लेकर, ये बहुत क्रोधी है, मतलब आप तो क्षमावान हैं। हम ये मान लेते हैं आप तो क्षमावान हैं, आप क्षमा धारण कर लो, उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आपको शिकायत करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं मिलेगी, है ना। बुद्ध कहीं से जा रहे थे, एक वेश्या थी
और सभी लोग खड़े थे उसको सजा देने के लिए। बुद्ध ने आके पूछा, क्या बात है? इसने हमारे सारे नगर के लोगों को भ्रष्ट कर दिया। क्या कहा? इसके कारण से हमारे सारे नगर में व्यभिचार फैल रहा है। उसने पूछा, ये अकेले ही व्यभिचार फैला रही है कि इसमें से आप भी साथ देते हैं? क्या पूछा उनसे? अगर साथ देते हैं तो जिन जिन ने साथ दिया उन सबको भी सजा मिलेगी। किसको मिलेगी? और यदि इसने अकेले ही ये काम किया है तो इसको अकेले सजा मिलेगी। अब कौन कौन व्यक्ति इसको सजा देने के लिए तैयार हैं, वे आगे आ जाए। क्या इसने अकेले ये सारा काम कर लिया? नहीं, ये अकेले कभी भी ये काम नहीं कर सकती। आप में से ये तो अकेली थी, आप तो सारे लोग थे। आपने तो सबने वो अपराध किया है जो इस एक ने नहीं किया, बल्कि अपराधी आप हैं इसको इस अवस्था तक पहुंचाने के। ये अपराध आपका है क्या? तो जहां भी दो होते हैं, संयोग होते हैं, वहां नियम से विभाव ही होता है। भववन में संयोगों से यह संसारी प्राणी भोग रहा है कष्ट अनेकों, कह न सके वाणी। इस संसार में जितने भी दुख हैं वे दुख का कारण मात्र पर संयोग है, और हम अकेले रह नहीं पाते। हर व्यक्ति इसी में जुगाड़ में दुखी है कि दूसरा कब मिले, कैसे मिले। सारी कायनात मिलके सब जगह दो को मिलाने में लगी है। ये दो कैसे मिले, मतलब दुखी करने में लगी है। जब भी दो मिलेंगे, चाहे पुद्गल पुद्गल मिले, चाहे जीव जीव मिले, चाहे जीव पुद्गल मिले, ये सब विभाव ही कहलाएगा। स्वभाव में तो परमाणु होता है पुद्गल में भी। जब तक वो परमाणु है वो शुद्ध है, वो स्वभाव में है। लेकिन जैसे ही वो परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग संबंध बनाता है, वो परमाणु दूसरे की पकड़ में आ जाता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु को हम पकड़ नहीं सकते, हम आंख से नहीं देख सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है वो। अवधि ज्ञान का तो है, मन परे ज्ञान का तो है, लेकिन हम लोगों के ज्ञान का विषय, क्योंकि वो मूर्त होकर के भी अमूर्त है। ये अपदेशो बेयण, एक प्रदेशी है। नाना खंड प्रदेश दो होते, बहुदेशी ओबयारा तेणे काओ भणंती सब वन। वो एक प्रदेशी होकर बहु प्रदेशी हो जाता है। लेकिन जीव एक बार शुद्ध हो जाए तो संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई व्यवस्था, कोई शक्ति ऐसा नहीं है कि उनको पुनः अशुद्ध बना सके। एक बार सिद्ध बन गया, अमूर्त हो गया, अब वही सिद्ध परमात्मा है और वही अनंत निगोदिया जीव है, वही अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं हैं। वे कर्म वर्गणाएं उनके लिए कर्म रूप काम नहीं करती क्या? और उन निगोदिया जीवों के तो अपने कर्म का उदय है, लेकिन उन सिद्धों के कोई भी कर्म का उदय नहीं। इसलिए अकेला रहना सीखो। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी। दूसरों पर निर्भर होना कम करो, एक साथ नहीं होगा। ये मानते हैं कि कुछ अवस्थाओं में बिना परद्रव्य के काम नहीं चलता, ग्रहण करना ही पड़ता है। एक विद्वान हुए पंडित बनारसी दास,
उनने पढ़ लिया कि पर द्रव्य से हमें ग्रहण नहीं करना। उनने कमरा बंद किया और 3 दिन तक न पानी पिया, न भोजन किया, न किसी से मिले, न प्रकाश न अंधकार, बैठे रहे। लेकिन 3 दिन में उनकी अकल जो थी ठिकाने आ गई। ऐसा नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग अभी सुना, कल से अब तुम चालू कर दोगे, नहीं, विधि पूर्वक करो। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पय अरूपानी। यत्न पूर्वक अलग होंगे। अनादि के मिले हैं, लेकिन बिछड़ेंगे कैसे? यत्न से। वो यत्न क्या है? आश्रव निरोध संवरा सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा पर से जय चारित्री। ये अपनाना पड़ेंगे। अकेले समय सार पढ़ लिया, भगवान के पास जाके बैठ गए, आंख बंद कर ले, क्या कर रहे हो? आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। हो जाएगी। है? कौन सी आत्मा की अनुभूति होगी? बोलो, होगी क्या? नहीं। विधि है, सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। करो 12 भावना का चिंतन। लेकिन अनुप्रेक्षा किसका मूल गुण है? कौन कर सकता है? मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। बैराग उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई। क्या कहा? अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से वैराग उत्पन्न होता है। वैराग की दृढ़ता के लिए अनुप्रेक्षा भाई जाती है। तीर्थंकर कभी भी अपने जीवन काल में 12 भावना नहीं भाते जब तक घर में रहते। एक दिन भी नहीं भाते। और जिस दिन 12 भावना भाना चालू करते हैं, धरती से तो ठीक है, स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं। आप ठीक सोच रहे हैं, आपका विचार उत्तम है, ये करना चाहिए। इतना ही करते हैं और कुछ नहीं बोलते। दीक्षा कल्याणक भी नहीं देखते। जैसे आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। तो 12 भावना का चिंतन किसके लिए है? मुनि महाराज के लिए। भाव। अभी तो आप भक्ति करो, आपके लिए भक्ति मुख्य है, उनके लिए भावना मुख्य है। वसुविधि मंगल द्रव्य ले, जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता मिले, पावन पुण्य अपार। और बिना द्रव्य शुचि भाव के जिन पूजो मुनि लोग, बिना न शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। बिना शुभ उपयोग के कभी उपयोग शुद्ध नहीं होगा। ध्यान रखो। अगर ग्रस्त हो तो वसुविधि मंगल द्रव्य ले। क्या करो? 8 प्रकार की मंगलिक सामग्री को लेकर। वसुविधि मंगल, उस द्रव्य को क्या कहा गया? अकेले तुम समय सार पढ़ने बैठ जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वसुविधि मंगल द्रव्य ले, जिन पूजो सागार। जो सागार हैं, ग्रस्त हैं, वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। पाप घटे, पूजन करने से क्या होगा? पाप घटे फलतः फले, पावन पुण्य अपार। अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। यही तुम्हारा धर्म है। क्या? अभी आपका अध्यात्म आत्मधर्म नहीं है। लेकिन मुनि महाराज, हम भी द्रव्य चढ़ाएंगे। उनसे कहा नहीं, बिना द्रव्य शुचि भाव के, पवित्र भावों के द्वारा जिन पूजो मुनि लोग, जो मुनि महाराज हैं, वो बिना द्रव्य के ही अपने
पवित्र भावों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा उनके लिए भी है। क्यों? बिना न शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। ये शुभ उपयोग है, मुनि का भी शुभ उपयोग है और श्रावक का भी शुभोपयोग है, तब शुद्धोपयोग में जा पाएगा। तो बनारसी दास जी की समझ में आ गया कि भोजन तो करना पड़ेगा, पर द्रव्य को ग्रहण करना पड़ेगा। करनी को फल मिट गो, आओ न निज को स्वाद। तो भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद। 4 पांव ऊंट के दिखते, एक 5वां पांव और होता है। जब बैठता है ना, तो उसके सीना का जो हिस्सा नीचे का है वो पांव जैसा बना रहता है ऊंट का। क्या? वो 5वां पांव दिखता नहीं है, लेकिन बिना उसके ऊंट का जीवन चलता नहीं है। वो उसका 5वां पांव है, अपने को 4 पांव दिख रहे हैं, 4 से वो चलता है। जैसे हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज पंखों से उड़ता है, लेकिन उसमें 3 पहिए भी होते हैं। क्या? बिना उन 3 पहियों के वो जमीन पर उतर नहीं सकता, वो न उड़ सकता। तो ऐसे ही वो ऊंट जब उठता और बैठता है तो किसका उपयोग करता है? उस 5वें पांव का। वही बनारसी की दशा, आओ न निज को स्वाद है। तो करनी को फल मिट गओ, आओ न निज को स्वाद। वो भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद माने पांव। वो 5वां पांव दिखता है क्या? नहीं, करना पड़ेगा। उस पांव की आवश्यकता है, ऐसे ही भोजन की आवश्यकता है, लेना पड़ेगा। लेकिन श्रद्धान में ये रखो, ये संयोग जितने भी हैं वे दुखकारी हैं। कभी भी उनको प्रशस्त नहीं माना, उनको छोड़ने के लिए हर समय भाव रखो कि मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आए, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आए। मेरे जीवन में ये दिन कब आएगा कि मुझे भोजन नहीं करना पड़े। मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा कि मुझे किसी की सहायता न लेना पड़े। एक सामान्य साइकिल चलाने वाला भी अगर जब तक सीखता है तो उस बंधन को महसूस करता है। वो सोचता है ऐसा मैं कब परफेक्ट बनूं कि खुद ही साइकिल दौड़ाने लग जाऊं। उसे अच्छा मानता है कि वो नहीं मानता। ऐसे ड्राइवर ड्राइविंग करता है, वो सोचता है मैं कब ऐसा हो जाऊं कि खुद ही स्वतंत्र रूप से उड़ने लगूं। इतनी ताकत मेरे पंखों में कब आ जाए कि मुझे किसी अन्य का सहारा। अभी अपन सब पर के भरोसे संयोगों को ढूंढते हैं, और जितने संयोग मिलते जाते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यतोस्नुते जन्म बने शरीरी, ततस्त्र धासु परवर्जनीय, या सुना निर्वृत्मात्मनीना। अगर आप अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन पर संयोगों को एक एक करके छोड़ते जाओ, अभ्यास करते जाओ। प्रैक्टिकल होता है जब हम इन्हीं दिनों में, यही जून का महीना था, 26 जून से 25 जून से गुरुजी के पास एक संलेखना चालू हुई, तो उस छपक ने प्रतिदिन एक एक वस्तु का त्याग किया। आज मेरे वाहन का त्याग है, अब गेहूं का त्याग है, अब मूंग का त्याग है, अब नमक का त्याग है, अब ड्राई फ्रूट का त्याग है। प्रतिदिन सुबह में अलग, शाम को अलग।
कोई कह नहीं रहा था। 98 साल की जिसकी उम्र हो, कितना 98 साल की उम्र में चलते हुए खुद आए, जिसकी एक उंगली में भी बाल बराबर कोई रोग ना हो। क्या? जिसकी एक उंगली में बाल बराबर भी रोग ना हो, फिर भी गुरु जी से आके भरी गर्मी में कहे कि अब मैं अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहता हूँ और जो जोड़ा है उसे छोड़ना चाहता। सब छोड़ दिया। अंत में 44 दिन की संलेखना करके शरीर को भी छोड़कर वो आत्मा चली गई। वालचंद जी थे, संग भी बारामती के, कुंथलगिरी के मंत्री थे। क्या? 40 साल कुंथलगिरी के मंत्री रहे। जिस दिन आए, पूरे क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी थे सबको सम्मानित करके आए, सबको लिफाफा दे के आए। अपन पढ़ते ना, धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। ठीक सब, कछु चैत्यालय कछु श्रावक जन कछु दुखिया धन देई, क्षमा क्षमा सभी सो कहकर पूरे मन की सल पूरा किया। परिवार को नहीं दिया, बोले परिवार हमारा अपने आप में संपन्न है, जिसको जो देना था हमने दे दिया। सबको देने के बाद जो बचा 85 लाख रुपया, 1-2 लाख नहीं, कितना? 85 लाख रुपए अपने हाथ से उस क्षेत्र में त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था को दे के आए। किसको दिया? कि यहाँ रहने वाले जो त्यागी वृत्ति होंगे उनकी व्यवस्था इस राशि से होगी। हम तो देखते हैं कई लोग मर जाते हैं, परिवार वाले ढूंढते हैं, फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फिर बैंकों से निकालते हैं। क्या हुआ? छूटा तो सही है। कोई धन दे के मरता है, कोई मर कर के देता है। क्या? कोई धन दे के मरता है, कोई मर कर के देता है। जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। जो दे के मरा वो ज्ञानी है, और जिसने मर के दिया वो अज्ञानी है। छूटेगा तो दोनों का, हर हालत में छूटेगा। पहले दिन ही आए तो उधर एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है दक्षिण में, इसको बोलते हैं चांदी का कड़ा पहन लेते हैं संकल्प पूर्वक कि अब हमारे घर परिवार में कोई सूतक लगेगी तो हम एक कड़ा हमने रख लिया है, हमको नहीं लगेगी। परिवार परिवार की जाने, हमें परिवार से कोई मतलब नहीं। अपन तो 10 दिन 8 दिन करते हैं, वो जीवन भर के लिए बांध लेते हैं। वहाँ कर छोड़ के आ गए, अब हमें घर परिवार कुछ नहीं, क्षेत्र पर ही रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। अब हमारे परिवार का हमें सूतक, ऐसा रक्षा सूत्र चांदी का बांधा जाता है। गुरु जी को पता था, बोले अब आप घर छोड़ के आ गए, अब इसको निकाल दो तब भी आपको सूतक नहीं लगेगा। 10 प्रतिमा हो गई, परिवार परिग्रह का त्याग हो गया, अपने आप छूट गया। और क्या उनके लिए गुरु जी ने एक एक व्रतों का, प्रतिमाओं का, अतिचारों का स्वरूप समझाया, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। हम निकट रह के देखा तो वास्तव में परद्रव्य कैसे छोड़ा जाता है, ये उसकी विधि है। अकेले शब्दों में चर्चा कर ली, नहीं हमारा कुछ नहीं है, हम तो वीतरागी, आप और दूसरा गवाही दें। आप तो जानते ना हमें, तो आप ही आपको नहीं जानते, हम आपको क्या जानेंगे। दूसरे से गवाही और दिलवा रहे हैं। आप तो हमको जानते हैं, हम खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाए। कब कौन से परिणाम हो जाएंगे, कब कौन सा नो कर्म सामने आएगा, और क्या हम परिणमन कर जाएंगे। अच्छे अच्छे साधक भी, जिनने बड़ी बड़ी साधनाएं की और आसमान से एक थोड़ा सा वैभव दिखा, देव या विद्याधर की महिमा, सो निदान बंद कर लेते हैं कि हमें भी ये मिले। अब यही तो छोड़ के आए थे तुम, और यही फिर मांग लिया। आचार्य कहते महानाहित कर लिया।
अगर ये ऐसा नहीं करता तो अल्पकाल में मोक्ष चला जाता, लेकिन ऐसा करके ये फल तो मिलेगा, लेकिन पहले दंड मिलेगा। हाँ, इस निदान का दंड मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं। क्या ये तो अल्पकाल में थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो नरक की यातना सागरों पर्यंत। ऐसे भी जीव हुए नारायण प्रति नारायण बन के 7वें नरक तक गए, मात्र किसके कारण? निदान बंध। इसलिए हम कई बार कहते हैं, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में कोई निदान मत करो, कोई संकल्प मत करो कि ये मेरा है। तुम्हारे हाथ पे रखा ग्रास भी तुम्हारा नहीं है, उसे भी तुम भोग पाओगे। आज तो रोज समाचार के जमाने हैं, बोले बैंक का मैनेजर काम करते करते वहीं टेबल पे ही चला गया। कल का समाचार था, एक बैंक का मैनेजर है, कुर्सी पे बैठे बैठे ही मर गया। क्या गारंटी है? और अपन सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आसान छोड़ बंदे मुश्किल को ढूंढता है। कल का तो भरोसा नहीं है। तैयारी अपन कर रहे हैं कि 1000 साल जिएंगे। बड़े बड़े लोगों का होता है कि जब काम करते हैं, बैठते हैं तो लगता ही नहीं है, और बिना ही कहे कब उठ के चल दिए। बाजू वाले को भी पता नहीं, कुर्सी पे बैठा बैठा देखते, उसे ये भी पता नहीं है कब मर गया। ध्यान रखना, अपन नहीं, हम तो अंत में सब कर लेंगे, नमोकार मंत्र भी पढ़ लेंगे और यात्रा कर लेंगे और त्याग कर देंगे, सब कर देंगे। हमारा एक पुजारी था नाथूलाल समोसरण मंदिर का, गढ़ा कोटा वाला, नन्हे भाई शास्त्री का भाई, इन बच्चों का पिता, बहुत भव्य भोला, व्यवहार कुशल, हर समय हाथ जोड़े खड़ा रहता था कहीं मिल जाए। जब भी विधान करो तो बराबर यहाँ उपस्थित रहते, 4 आदमियों को और लाता कि तब भैया इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, ये आगे बढ़ जाए। अच्छा भला भोजन करके सोया तो सोया, पत्नी ने चाय बनाई, उठो चाय पी लो, चाय बन गई, अब हो तो उठे, किसी को पता ही नहीं, चला ही गया। क्या करोगे? सुभाव सागर जी महाराज मालथोन में जंगल गए, लौट के नहीं आए। मुनि महाराज थे, अपने ही संग के थे, अच्छे साधक, सब कुछ। एक महाराज शिखर जी की यात्रा को चढ़े, पुष्पदंत सागर झल्लू भैया हैं, एक नाले के पास बैठे और गए, न ऊपर पहुंच पाए न नीचे आ पाए। इतना भी समय नहीं देता आपको समय कि आप एक टोंक की वंदना भी कर लें, वहां तक पहुंच जाए। पंडित पन्नालाल साहित्याचारी जबलपुर से कुंडलपुर आ गए, विद्या भवन में गुरु जी के पास नहीं पहुंच पाए। अपन कैसे कर लेंगे अगर अपनी तैयारी नहीं है पहले से? तो अपन से कह के आएगी, बता के आएगी मौत कहाँ आएगी कि अब हम आ रहे हैं, अब तुम अपना थैला बांध लो, जिनसे मिलना है मिल लो, देना है दे लो, लेना है ले लो, ऐसा पूछेगी? बोलो, दीप कब बुझ जाता है पता नहीं चलता। इसलिए स्वाध्याय के फलस्वरूप स्वभाव में आने की कला क्या हो सकती है? तो स्वभाव के लिए पर का संयोग छोड़ने की आवश्यकता है, जोड़ने की नहीं। क्या करना है? अग्नि से पानी को अलग करने की आवश्यकता है, फ्रिज में रखने की नहीं। वो तो विभाव है। फ्रिज का ठंडा पानी स्वभाव नहीं, विभाव है। बर्फ भी विभाव है और बाष्प भी विभाव है। बर्फ भी जल नहीं है, बाष्प भी जल नहीं है। वो बर्फ पृथ्वी जैसा हो गया, वायु बाष्प वायु हो गई। जल तो तरल है,
वो जितना सामान्य टेम्परेचर पे है वही जल है, इसके अलावा उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए ज़्यादा सीधे बनने की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा टेढ़े बनने की भी आवश्यकता नहीं। दोनों ही अवस्था में। चेयर देख लो बाहर रखी होंगी, है ना, बाहर रखी, बाजू में उठा लो, है ना, सहज। आचार्य कहते हैं अपने पास जो ज्ञान है, एक कुर्सी दो और दो, एक कुर्सी है, उसको ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ, आपके पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को, अवधि ज्ञान मन है परे ज्ञान होता है। वे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ना उसको भोजन में लगाते हैं, ना पूजन में लगाते हैं, ना दर्शन में लगाते हैं। जब कोई पूछता है तो उसका उपयोग करते हैं, बाकी सहज रूप से उस ज्ञान का उपयोग क्या कहीं नहीं करते। ऐसे ही हमारे पास जो ज्ञान है, हम कहीं भी जाएं उसको अपने पास रखो। अज्ञान तो दुख का कारण है ही, लेकिन अति ज्ञान भी दुख का कारण बनता है। आप कहीं जाओ, किसी को बिना मांगी सलाह दे दो, प्रसन्न होगा कि क्या कहेगा आपसे? है नहीं देना। इसलिए जो ज्ञान का उपयोग है सिर्फ कल्याण के लिए करो, लोग व्यवहार चलाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना, संयोग जोड़ना ही नहीं, संबंध बनाना ही नहीं। जितने जितने संयोग संबंध बढ़ते जाएंगे, जुड़ता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। कब जुड़ गया ये पता नहीं चलता, लेकिन जब वो अलग होता है बहुत आवाज होती है। शरीर कब मिल गया, कितना बड़ा हो गया, किसी को पता नहीं चलता, स्वभाव से चलता रहता है। लेकिन जब शरीर छूटता है तो पूरा मोहल्ला रोता है, सब जगह आवाज आती है। इसलिए ऊपर जो प्रायोगिक और वैश्विक गुण की बात कही गई, उसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं कि प्रायोगिक के द्वारा प्रयोग होने से हमारा ज्ञान प्रभावित हो जाता है, और कुछ वैशिष्ट्य गुण हैं जिनके द्वारा ना हम प्रभावित होते हैं, ना हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु अपने अणुत्व को छोड़ करके स्कंद रूप में परिणत हो जाता है, तो अपने द्वारा पकड़ में आ जाता है। कोई भी पकड़ लेगा, जब वो स्कंद रूप है कोई पकड़ सकता है, तथा जब वह अपने मूल परमाणु रूप में आ जाता है तो वैशिष्ट्यक हो जाता है। वैशिष्ट्यक होना यह प्रायोगिक प्रक्रिया नहीं, प्रकृत नहीं, दूसरों पर डिपेंड नहीं, वह तो उसका स्वभावभूत परिणमन है। उसी प्रकार अपने आत्म स्वभाव रूप में आना, यह भी एक स्वाभाविक, उसके लिए साधन लाओ, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। आज तक जितने साधन जोड़े हैं उन सारे साधनों को छोड़ दो। तीर्थंकर क्या करते हैं, अपने नगर से भी, घर से भी, परिचय से भी, परिवार से भी सीधे जंगलों में चले जाते हैं, तब स्वभाव की प्राप्ति होती है। अपन साधन जुटा रहे हैं, माला लाओ, पुस्तक लाओ, टेबल लाओ, कमरा लाओ, लाइट लाओ, माइक लाओ, क्या हो रहा है? ध्यान की क्लास लगाना है, ये ध्यान है? हाँ है ना, आर्तरोध ध्यान है। क्या चिंतन कराएंगे? मैं स्वस्थ हूं, मैं तो स्वस्थ था ही, तू काहेगा स्वस्थ है? ये मुख से क्यों बोल रहा है? अस्वस्थता को याद करके हम बुलाते हैं। रोग कभी आता नहीं है,
लेकिन आप उसका नाम मत लो। अपन क्या करते हैं, चोर कभी आता नहीं है। कल के महाराज के प्रवचन में एक अच्छी बात पकड़ में आई, तो उन्होंने तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ताला लगाते समय तुम किसको याद करते हो? तो वो तो नहीं आ रहा था। तिजोरी बंद करते समय किसको याद किया? चोर। औषधि खाते समय किसको याद किया? ये किस रोग की औषधि है? आप उसका नाम ले रहे हैं। आचार्य कहते तुमने नाम लिया और वो आया। एक ऐसा व्यंतर है, उसने कह रखा है जब भी आप हमें स्मरण करेंगे हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। पढ़ना किसी भी साहित्य में, जो जितने बड़े बड़े धर्मेंद्र कोई ना कोई होते हैं, पद्मावती कोई भी, वो क्या बोलते हैं? हम आपके स्मरण मात्र से आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, है ना? वे और कोई नहीं है। वो रोग कहता है आपने हमें स्मरण किया, हम उपस्थित हैं। चोर कहता है आपने हमें स्मरण किया, हम आ गए। किसने बुलाया उसको? वो अपने आप आया? हम उनको बुलाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको ऐसे मंत्र दिए हैं, आप क्रोध को याद नहीं करना, सिर्फ क्षमा को धारण करो। आप व्रतों को याद रखो, आप व्रतों को याद ही नहीं रखना। आप आयतनों को याद रखो, अनायतन की चर्चा नहीं करना। ये तो प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाया जाता है बच्चों के लिए, बाल बोध में, कि हिंसा छोड़ो। ये बहुत नीचे की कक्षा है। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, हिंसा और अहिंसा की बातें नहीं करते, वो कहते स्वभाव की बात करो। बस जो आपके पास ज्ञान है ना, उस ज्ञान को भी शून्य बना लो, उसका भी उपयोग मत करो। जितना भी क्षेयोपम ज्ञान है ना, अंत में उसको भी क्या कर दो, बांध कर रख दो। हाँ, जितना है इतना हमने पढ़ा था, इसका उपयोग क्या होगा? कंपनी कहती है तुम यहाँ बैठो, हम सिखा रहे हैं, वो सीखो, तो आपकी नौकरी पक्की नहीं, घर जाओ। ऐसा होता कि नहीं होता? कितने भी बच्चे पढ़ लें और जैसे ही उनको हायर किया जाता है, अब क्या करें? अब यहाँ बैठो, इनके पास, इनकी पढ़ाई कहाँ तक है? ये तो स्कूल भी नहीं गए, इनसे हम सीखेंगे। हाँ, हमारी कंपनी में यही व्यवस्था है, आपको इनसे ही सीखना पड़ेगा। क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता? हमने जिसके लिए आपको बुलाया है, वो आपकी किताब से हमारा काम होने वाला आपका जो ज्ञान है उसको रखो। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? हम बिना पढ़े आ जाते। उनकी समझ में हमारी बात नहीं आएगी। आपने जो पढ़ा है, जो योग्यता आई है, उसके द्वारा तुम हमारी बात समझ सकते हो। इसलिए उस योग्यता की भी आवश्यकता है, लेकिन उसका उपयोग आपको यहाँ, अरे हमने इतनी तो तपस्या की तब मन परे ज्ञान हुआ। हाँ हुआ, लेकिन उससे हम छपक श्रेणी नहीं चढ़ाएंगे। अवधि ज्ञान हुआ, हाँ वो तो सौधर्मेंद्र के पास भी है। सकल वांग में तत्वबोध से उद्भव पटुतर, लेकिन क्या अणुवृत्ति भी नहीं बन सकता, एक छोटा सा नियम भी नहीं ले सकता। और जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं है वो मुनि बन जाता है। तो समास भिन्नम, इतने नमोकार मंत्र भी नहीं आता तो भी बन जाता है। तो अगर इन सूत्रों को परस्पर में बिठा के समझ लिया तो आप मार्ग में चल पाएंगे। नहीं तो आप किसी भी ऑफिस में गए और अपने ज्ञान का पोथन्ना ले गए तो हर 10 दिन में आपका ट्रांसफ़र एक ऑफिस से दूसरे में कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति हमारे योग्य नहीं, इतना योग्य है तो सही, लेकिन वो अपनी योग्यता को सही सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब क्या करें? मौन रहो। कितना ज्ञान होता है तीर्थंकरों के पास, बताओ। दीक्षा लेते हैं, 4 ज्ञान है उनके पास। विपुल मति मन परे ज्ञान है, सर्वावधि अवधि ज्ञान है। आप ध्यान रखना, उनके पास देशावधि नहीं, परमावधि नहीं, कौन सा? सर्वावधि अवधि ज्ञान है। ऋजुमति नहीं,
विपुलमति मनः परे ज्ञान है। तो महाराज आप एक बार तो कह देते हमसे कि 6 महीना बाद उठेंगे, हम काहे को भ्रष्ट होते हैं? 4,000 राजा बेचारे, आपके पास इतना ज्ञान, हम नहीं जानते, आप तो जानते हैं मुनिचर्या क्या होती है। इशारा ही कर देते, थोड़ा सा रुको, मुंहा कर देते, लेकिन कुछ नहीं करते। उन्हें सिर में दर्द होता है क्या? नहीं। और यदि हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान हो और कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ कर रहा हो और हम ना बोलें, सही बताओ क्या होता है? अगर आपके सामने किसी ने एक बार नमक डाल दिया, दोबारा डाले, देखते रहोगे? बड़ी बात भूल जाओ, है? देखते रहोगे? नहीं, उठ के उसके हाथ से नमक छीनोगे, दोबारा ना डाल दे, अरे डल गया, दोबारा डल जाएगा, और क्या होगा? लेकिन हमें ये ज्ञान है, उसे हम पचा नहीं पाते। कहते चलो हमें सुखी होना, तो ठीक है, कमरा बंद करो, अकेले में बैठो, पागल हो जाओगे। हाँ बैठोगे, लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, घड़ी नहीं होगी कितने बज गए, होती है वहाँ 6 महीने के ध्यान में खड़े हैं, कौन सी घड़ी थी, कौन सा कैलेंडर था, कौन से सहायक थे? नहीं थे। अब वहाँ जाना भी चाहते हैं और अपना सब सामान भी लेके जाना चाहते हैं, पहुँचोगे? बोलो। इसलिए क्या करो, छोड़ना सीखो। जोड़ने में दुख है, संयोग से दूर रहो। हाँ, क्योंकि संयोग वियोगमय है। जब उसका तुम नहीं छोड़ो तो भी छोड़ देगा, अलग तो होगा, नियति है। कितना भी कुछ करो, या तो भोग चले जाएंगे या भोगने वाला चला जाएगा, अलग तो होंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी, कोई भी हो जिनकी सागरों पर्यंत आयु होती है, हजारों वर्ष जीने वाले होते हैं, वे भी एक दिन छोड़कर गए क्या? नहीं, ठीक है, लक्ष्मण नहीं मानते तो मारते तो रावण अमर हो जाता है, नहीं कुछ और होता, लेकिन मरना तो पड़ता। यह अवश्यम भावी है, उसको टाल नहीं सकते। तो वैशेषिक परिणमन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। ऐसा परिणमन प्रत्येक द्रव्य के पास होता है। क्या ये परिणमन किसके पास है? स्वभाव रूप परिणमन होने की प्रत्येक द्रव्य के पास होता है। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें केवल वैशेषिक माने स्वभाव रूप परिणमन होता है, प्रायोगिक नहीं, कोई प्रयोग नहीं होता। हाँ, जीव और पुद्गल 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें प्रायोगिक और वैशेषिक दोनों प्रकार के परिणमन होते हैं। सिद्ध परमेष्टि शुद्ध सिद्ध द्रव्य हैं और परमाणु भी अपने आप में शुद्ध रूप सिद्ध है, दोनों शुद्ध है। इन दोनों का प्रभाव किसी भी अन्य द्रव्य पर नहीं है, और परमाणु भी किसी पर अपना प्रभाव नहीं डालता है, और सिद्ध परमात्मा भी किसी को प्रभावित नहीं करते। अरहंत परमेष्टि की बात अलग है, क्योंकि अरहंत परमेष्टि दिव्य ध्वनि के माध्यम से आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं और आप भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं। किंतु सिद्ध परमेष्टि का प्रभाव किसके ऊपर है? बताओ, किसी के ऊपर नहीं। उनका ध्यान आपकी ओर है ही नहीं। उनके पास केवल ज्ञान हो गया, लेकिन वो किसी की ओर उनका उपयोग। अरहंत भगवान तो सर्वज्ञ है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि सर्वज्ञ नहीं है। क्या? अरहंत भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ नहीं होते।
देव के लक्षण में वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ। तो सिद्ध परमेष्टि ना तो हितोपदेशी है और ना सर्वज्ञ है, सिर्फ वीतराग है। क्या है? हितोपदेशी भी नहीं है और सर्वज्ञ भी, अर्थात उनके ज्ञान में सब आता है लेकिन वो किसी के जानने का प्रयास नहीं करते। नहीं समझे ना? आप जानेंगे तो फिर दिव्य धुनी खिलेगी। उपदेश दो, हितोपदेशी भी बनो। सर्वज्ञ हो तो हितोपदेशी पना भी आएगा। इसलिए उनके पास ना हितोपदेशी पना है, वे सिर्फ आत्मज्ञ है। दर्पण तलयो सकला, दर्पण के समान। दीवाल में दर्पण लगा रहता है, दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं। दर्पण कभी पदार्थों के पास आता है चल के? बस ऐसे ही वो दर्पण की तरह हैं, लेकिन अरहंत परमेष्टि चल के जाते हैं। हम उनसे प्रभावित होते हैं तो हम भी उनको प्रभावित करते हैं। किसको? भले वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, फिर भी हम उनको कैसे प्रभावित करते हैं? भवि भागन बस हमारा पुण्य उनको खींच लेता है। लेकिन सिद्धों को खींच के बताओ। भवि भागन बस मतलब हमारा एक पुण्य ऐसा है कि वे अरहंत परमात्मा को भी विहार करना पड़ता है। तो प्रभावित किया ना हमने, नहीं तो वहीं बैठे रहते। उन्हीं का अंतर पड़। जब वीतराग तुम्हें कहाँ जाना है, तो उनकी सारी क्रिया बिना इच्छा के होती है। वो इच्छा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जब तक वो अरहंत हैं तब तक उनका विहार भी होगा और उपदेश भी होगा। लेकिन सिद्ध परमात्मा न विहार करते, न उपदेश देते, न किसी को जानने का प्रयास, न किसी को उत्तर। कणधर भी पूछे तो भी शरीर ही नहीं है, उत्तर किससे देना? काय ही नहीं बची है ना। ज्ञान होना अलग बात है। आपके पास ज्ञेयत्व है और उनके पास ज्ञान है। ज्ञान अलग है और ज्ञेयत्वपना अलग है। इसलिए उनके ज्ञान में झलकना यह अलग वस्तु है और उस झलकन से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ करते ही वे आपके ऊपर कोई प्रभाव डालते ही नहीं। अतः वे आपके दुख से दुखी भी नहीं होते, आपके सुख से खुशी भी नहीं होते कि चलो इतने जीव मोक्ष में आ रहे हैं, इनको केवल ज्ञान होगा, अच्छी बात, अब थोड़े दिन बाद आ ही जाएंगे, खुशी मनाए। कोई सुखी। अब इतने जीव नरक जा रहे हैं तो कोई दुख नहीं, होता ही नहीं है। वो ज्ञान ऐसा ही है, जानता तो सब है लेकिन उन्हें कोई भी विकल्प और अपन अब इसका रास्ता से निकले नहीं। कुछ देखा, किसी की लाइट जल रही है, ए भैया तेरी लाइट जल रही है, तो उसकी जलेगी, तुम्हारी क्यों जल रही है? देख लो, ज्ञान का विषय बना लो। लाइट जल रही, इतना पर्याप्त है, लेकिन अपन मौन रहेंगे। अब कंपनी ने व्यवस्था ये बना दी कि दिन भर लाइट जलेगी, अब हम क्या करें बताओ? ऐसी गाड़ियां आ रही हैं अब, है ना, अब लाइट बंद ही नहीं होती है। अब ऐसी भी गाड़ियां आ गई। वस्तुतः कहाँ के लिए थी? जहां कोहरा छाया रहता है, लेकिन कंपनी की मूर्खता, भले भी इंजीनियर है, यहां भी उनने ऐसी गाड़ी लगा दी। अब दिन के 12 बज रहे हैं, धूप की रोशनी है और लाइट जल रही है। ये अपव्यय है, अनर्थ दंड है, इनका कोई उपयोग, ये ज्ञान का दुरुपयोग है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि इंजीनियर कहाँ बैठा है, कहाँ, उनने तो एक चीज़ देखी इसलिए ऐसा होना चाहिए। अब हर समय होना चाहिए, उसका विवेक ही नहीं, क्या कहो। अतः आपके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो पहले यहाँ अरहंत अवस्था में थे तब उनका प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब कैसे पड़ सकता है? यह तो आपकी मान्यता मात्र है कि हमारे ऊपर उनका प्रभाव है। अरहंत परमेष्टि के साथ भी आप
घटित करना चाहें तो कथनचित घटित हो सकता है। यह तो निश्चित है कि अरहंत परमेष्टि भी बुद्धिपूर्वक तो आपके लिए कोई उपदेश 4 बार दिव्य धुनि सहज कृति है। सुनना हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो। ये बात अलग है कि विशेष पुण्यशाली श्रावक सुनने के लिए पहुंच जाते हैं तो अतिरिक्त समय में भी उपदेश हो जाता है। यह श्रावक के पुण्य की विशेषता का 5वीं बार भी खिर जाएगी। वैसे तो उनकी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन काम हो जाता है, यह उनकी विशेषता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, काय वाक् मनसाम प्रवर्त्यो ना भवंस्तव मुनिश्च कीर्ष्या ना समीक्ष भवता प्रवर्त्यो धीर तावक मचिंत मीहितम। अर्थात हे भगवान, आपकी मनवचन काय की जो भी प्रवृत्तियां हैं वे सभी इच्छा पूर्वक नहीं होती और असमीक्ष भी नहीं होती। मतलब असमीचीन बेकार भी नहीं है, मन के बिना नहीं होती, लेकिन असमीक्ष भी नहीं होती। आपकी यह अचिंत महिमा है। कोई कहे कि उनके मन में कुछ तो आता होगा, तो जब उनके भाव मन ही नहीं है तो यह कैसे कह सकते हैं? वे तो असंगी भी नहीं है और संगी भी नहीं कि उनके मन में कुछ भाव तो आता होगा। भाव मन अलग वस्तु है और मनोयोग अलग है। भगवान के भाव मन तो नहीं होता, लेकिन मनोयोग होता है। नहीं समझे ना? वे संगी असंगी तो नहीं है, लेकिन सैनी है, असैनी नहीं है। क्या वे असैनी है? क्या अलग अलग चीज है। संगिना मनस्का, हाँ, मन सहित को संगी कहते हैं, हाँ, लेकिन उनके मन नहीं है। हाँ, संगिना समनस्का, संगी कौन है? जो समनस्क है, लेकिन जो समनस्क है वो संगी हो भी और ना भी हो, ऐसा निकालना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग सूत्र दिए वहाँ पढ़ो तत्वार सूत्र में। इसी अपेक्षा से मन की प्रवृत्ति को स्वीकार करना योग, मनोयोग है। तीनों योग है, सहयोगी है, लेकिन मन नहीं है। हाँ, संगी जीवों के पास जो नो इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से भाव मन होता है वह उनके नहीं होता। अतः वे संगी मार्गणा से ऊपर हैं। उनके बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी इच्छा नहीं है। वे इच्छा से रहते हैं। वे तत्व का कथन करते हैं और आप उसे ग्रहण नहीं करते तो भी रुष्ट नहीं होते। तथा आपने उपदेश ग्रहण किया तो आपने बहुत अच्छा किया, हमें गुरु मान लिया, ऐसा भाव भी उनको नहीं आता। तो यह सब आखिर है क्या? आचार्य कहते हैं कि यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उनको साक्षी बनाकर कितने व्यक्ति अपने जीवन को बना लेते हैं। वे बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं कहते कि आप इधर आ गए, हमें सुनने के लिए आ गए, बहुत अच्छा किया, इतने में तो आप फूल जाएंगे हैं। और यदि नहीं पूछा तो अब कल से कोई नहीं आएंगे। एक बार नाम ले दिया, सबसे आगे बैठे मिलेंगे, 15 मिनट पहले आ जाएंगे, जगह न चली जाए, और नाम नहीं लिया तो पीछे भी नहीं आएंगे। अभी तक आप भटक रहे थे, अब हमारे निमित्त से अच्छा कर लिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। यह कौन सी वृत्ति है? तो आचार्य कहते हैं कि इसी का नाम तो सर्वज्ञ की वृत्ति है, कि सब कुछ जानते हुए भी किसी के प्रति कोई मोह भाव, राग देश रूप भाव, इस प्रकार से उनके स्वरूप को जानकर उनके बताए हुए मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप लोग कहते हैं क्या करें महाराज, अनंतकालीन मोह का संस्कार है। यह हम भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? यह तो हम भी जानते हैं और भगवान भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रयोग तो प्रारंभ करना ही होता है। प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो दूसरे ही क्षण में आत्मा के ऊपर उस संस्कार का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है और मोह के संस्कार का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। दोबारा प्रयोग करते हैं तो
दिठमग्गो हो जाता है। दिठमग्गो माने ये रास्ता हमारा देखा हुआ है, आप चलो। एक बार देख लिया तो दिठमग्ग कहलाता है। एक बार अभ्यास हो गया फिर दोबारा उसको देख, तीसरी बार में हिम्मत आ जाती। हम तो आते ही रहते हैं, क्या हो गया, लेकिन पहली बार जाता है तो कितनी दूर है, जब लौट के बड़े जल्दी आ गए, रास्ता तो उतना ही था। जब यहाँ से किसी रास्ते में पहली बार जाओ तो बहुत दूर लगता है ना। शिखर जी का पहाड़ चढ़ो तो एक एक कदम गिनते, और जैसे ही पारसनाथ पे पहुंचे तो फिर वापसी जल्दी, क्योंकि दिठमग्गो। अब वो मार्ग हमने इन पैरों से चला है, वही तो हमें चलना है, लेकिन अभी जो भी मिलता, भैया कितना और बचा, अभी तो आधा भी नहीं आया तो आधे प्राण निकल गए। अगर ये कह दिया कि अभी तो आधे भी नहीं आए और आप ऊपर होके आ गए, हाँ हम तो आ गए हो गए, तो हम भी पहुंच जाएंगे। कोई तो गया है, ये तो पता हो गया, लेकिन अभी तो हम यदि 5-6 प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता हमारे पास है तो धीरे धीरे 20-25 प्रश्न सुन करके अच्छे ढंग से उत्तर तैयार करने की क्षमता भी आ सकती है। इसी प्रकार धीरे धीरे क्षमता का प्रयोग बढ़ता जाता है तो संस्कार भी बढ़ता जाता है। जाबानी के सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते।